अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम तरीन खबर सामने आ रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो कि गुज़िश्ता कई रोज़ से बीमार हैं और कराची के निजी अस्पताल में एडमिट हैं। बताया जा रहा था कि उनको कोरोना हुआ है। उनके डॉक्टर की जानिब से ये बयान सामने आया था, जो कि उनके पर्सनल डॉक्टर हैं, ज़ाती मौलिज हैं, डॉक्टर आसिम की जानिब से उन्होंने आके एक प्रेस टॉक भी की थी और उन्होंने बताया था कि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का, जिसके बाद उनका इलाज जारी है। आइसोलेशन में थे सदर मुमलिकत। फिर बयान आया डॉक्टर आसिम की जानिब से कि अब उनकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई है और उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा 2 दिन बाद, लेकिन ताहाल वो डिस्चार्ज नहीं हुए और कोई खबर भी इस दौरान सामने नहीं आई। इस वक्त रात गए अचानक से सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के बारे में एक अहम तरीन अपडेट डॉक्टरों की जानिब से सामने आ रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत आखिर है कैसी और इस वक्त वो हैं कहाँ पर, इस तमाम तर सूरत हाल पर मैं गुफ्तगू करूंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी आप लोगों चैनल पर और उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। जो लोग नए हैं चैनल पर और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दरख्वास्त आपसे ये है कि जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को इस तरीके की मालूमाती खबरें मिल जाया करें। मैं आप लोगों को आगाह करूंगी कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की इस वक्त तबीयत कैसी है और जो रात गए अचानक से डॉक्टर की जानिब से बयान सामने आया है, आखिर डॉक्टर कह क्या रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ईद उल फितर की रात उनको कराची शिफ्ट किया गया था। ईद उल फितर पे ही उनकी तबीयत खराब हुई थी। नवाब शाह से अचानक से कराची शिफ्ट किया गया। उसके बाद अब तक उनका इलाज चल रहा था और इस हवाले से बताया जा रहा था कि आइसोलेशन में है, लेकिन उनकी तबीयत कदरे बेहतर हो रही है। अब अचानक से रात गए ऐसा क्या हुआ है जो डॉक्टर्स की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है, इस पर ज़रा बात करती हूँ। लेकिन उससे पहले एक और अहम तरीन खबर सामने आ रही है और उस पर भी मैं आप लोगों को आगाह कर दूँ। कराची शहर से बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि अब यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस हो गई है एक्टिव, इसलिए क्योंकि हादसा थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कराची शहर में ट्रैफिक कवानीन के नफाज के हवाले से अब बहुत बड़ा क्रैकडाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से आप लोग जानते हैं शहर में ना हादसा थमने का नाम ले रहे हैं और हादसा के बाद शहर में कुछ इस तरीके की सूरत हाल बन गई थी 2 दिन से कि मुश्तिल अफराद की जानिब से जिस तरीके से हमने देखा कि 2 रोज़ कबल भी डंपर्स को आग लगाई गई, तकरीबन 8 से 9 के करीब डंपर्स और टैंकर्स को आग लगाई गई, जिसके बाद सूरत हाल बहुत कशीदा हो गई थी और परेशान कुन सूरत हाल नज़र आ रही थी। एक तरफ हादसा थमने का नाम नहीं ले रहे और हादसा के फ़ौरन बाद मुश्तिल अफराद की जानिब से इस तरीके की सिचुएशन कराची शहर में बन गई थी कि जैसे फौरी तौर पर डंपर्स को आग लगाई जा रही थी। कल रात को भी हमने देखा कि यही वाकया पेश आया था कराची में, जहां एक टैंकर को आग लगा दी गई थी एक ट्रैफिक हादसे के बाद। अब ट्रैफिक कवानीन के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस की सरबराही में आज एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया है और ये क्रैकडाउन किया जा रहा है इस वक्त कराची में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, ट्रैफिक कवानीन के नफाज के लिए अब जो ट्रैफिक पुलिस है वो क्रैकडाउन कर रही है। कराची शहर में इस वक्त मौसर कार्रवाई की जा रही है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक इंतहाई बड़ा इकदाम उठाया गया है, जहां पर हमने देखा है कि जो गाड़ियां गैर महफूज हैं और काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल हो चुकी हैं, उनके खिलाफ आज से कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, जिनमें टैंकर्स, डंपर्स, इसके अलावा दीगर हैवी ट्रैफिक भी शामिल है। उनको आज अपनी तहवील में लिया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। जबकि अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 4000 से ज़ायद मोटरसाइकिलों को अपनी तहवील में लिया गया है, जो कि शहर में इस वक्त ट्रैफिक के मसाइल पैदा कर सकती हैं। इस तरीके की गाड़ियों को अब तहवील में लिया जा रहा है और ख़ुसूसी तौर पर ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बहुत सख्ती की जा रही है। जो लोग कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उसके खिलाफ अब क्रैकडाउन हो रहा है और गाड़ियों को तहवील में लिया जा रहा है। कराची में जो इस वक्त एक बड़ा क्रैकडाउन सामने आया है जिसमें 4000 से भी ज्यादा मोटरसाइकिलें तहवील में ली गई हैं। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिलें उन मालकान को वापस की जाएंगी जो ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएंगे और साथ में हेलमेट भी मुहैया करेंगे। इस तरीके की सिचुएशन है कराची में, इसलिए क्योंकि कराची में जो गुज़िश्ता कई रोज़ से हादसा थमने का नाम नहीं ले रहे। हादसा के बाद सूरत हाल भी कराची की ख़राब हो जाती है और देखा है कि हमने कि सिचुएशन अचानक से तेज़ी के साथ ख़राब हो रही थी। गुज़िश्ता 2 रोज़ से ख़ुसूसी तौर पर कराची में मुश्तिल अफराद की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई कि कई डंपर्स को आग लगाई गई, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब ट्रैफिक कवानीन में बड़ी सख्ती कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके के हादसात को रोकथाम की जा सके, क्योंकि जितने भी हादसात होते हैं इनमें ज़्यादातर जो डंपर्स और ट्रक्स होते हैं या हैवी ट्रैफिक होता है इनके भी लाइसेंस वगैरह चेक किए जाने चाहिए और साथ साथ जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं। तो दोनों तरफ से अब ये एक्शन लिया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आवाम से दरख्वास्त भी की जा रही है कि सिलसिले में ताउन करें। और इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये अपील भी की जा रही है शहरियों से कि अगर आप लोग ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें तो इस तमाम तर सूरत हाल से आप लोग बच सकते हैं। तो बेहतर ये है कि कराची
कराची में जो इस वक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इससे बचने के लिए आप लोगों को चाहिए कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, हेलमेट मोटरसाइकिल सवार लाजमी पहने और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और खस्ता हाल जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी को अप टू डेट रखें। हम चलेंगे अपनी मेन स्टोरी की तरफ। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी गुज़िश्ता कई रोज से बीमार हैं। ईद उल फितर के दिन उनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद ईद उल फितर में रात को अचानक से उनको नवाब शाह से कराची शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद उनके मुतादिद टेस्ट हुए थे। मुतादिद टेस्ट होने के बाद बताया ये गया उनके ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम की जानिब से कि उनका कोरोना टेस्ट किया गया और कोरोना पॉजिटिव आया उनको, जिसके बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। आइसोलेशन में थे वो और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया गया। बताया गया कि उनकी अदियात जो थी, जो मेडिसिन उनको दी जा रही थी, कुछ ऐसी मेडिसिन थी जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, वो बाहर ममालिक से मंगाई गई और खसूसी तौर पर तवज्जो दी गई इस बात की कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत जल्द से जल्द बेहतर हो सके। उसके कुछ रोज बाद डॉक्टर आसिम ही की तरफ से आकर ये बताया गया मीडिया पर कि अब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई है और उनको 2 रोज बाद डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन 2 रोज गुजरने के बावजूद भी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को डिस्चार्ज नहीं किया गया, ना ही उनसे मुतालिक कोई खबर सामने आई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के बारे में इस तरीके की भी बातें सामने आने लग गई कि उनको कनाल कोरोना हो गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नहरों के मामले पर इस वक्त काफी ज्यादा हुकूमत को परेशानी का सामना है और इस पर आसिम की जानिब से भी आकर ये कहा गया था, जो उनके जाती मौलिज हैं, कि सदर मुमलिकत के बारे में ये कहना कि उनको कनाल कोरोना हो गया है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सदर मुमलिकत के जाती मौलिज हैं डॉक्टर आसिम, उनकी जानिब से रात गए अचानक से बयान सामने आया कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट दोबारा से करवाया गया, यानी कि रिपीट टेस्ट हुआ है उनका। और कोरोना जिनको भी होता है उनका रिपीट टेस्ट होते रहते हैं ताकि पता चले कि पॉजिटिव आ रहे हैं या फिर नेगेटिव आ रहे हैं। तो इस हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने बताया है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कोरोना टेस्ट जो रिपीट टेस्ट किया गया है वो मनफी आया है और अब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सेहतमंद हो गए हैं। इसके बाद उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इस वक्त बड़ी अहम खबर सामने आ रही है कि डॉक्टर आसिम, जो कि जाती मौलिज हैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के, वो ये कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का रिपीट कोरोना टेस्ट इस वक्त नेगेटिव आया है, जिसके बाद अब सदर मुमलिकत सेहतयाब हो गए हैं और उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बड़ा बयान सामने आया है डॉक्टर आसिम की जानिब से। आपको बताएं कि डॉक्टर आसिम का ये भी कहना था इस हवाले से कि कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और ताहम उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर्स की जानिब से ये मशवरा दिया गया है कि मजीद फिजियोथेरेपी वो जारी रखें अपनी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, मशवरा दिया गया है उनको। और इस हवाले से कोई भी अहम तरीन अपडेट सामने आती है तो फौरी तौर पर आके आपको दूंगी। फिल वक्त मैं चाहूंगी आपसे इजाजत, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।